हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके सपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइफ ऑफ एन एयू इन ईडी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में भी प्रॉमिस किया था, तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग का ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि हम लोग बचपन से ही ऐसी कुछ मूवीज़ देखते आए हैं। क्या इंस्पेक्टर जो है वो बड़े-बड़े स्कैम्स को जो है वो अनरेवल कर रहा है, पॉलिटिशियंस को अंदर कर रहा है, करप्शन केसेस पकड़े जा रहे हैं, बड़े-बड़े रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं, स्मगलिंग के केसेस पकड़े जा रहे हैं। तो अगर आपको वो चीज़ पसंद है, तो ईडी इज़ द बेस्ट फॉर यू। ईडी में आपको इस चीज़ का बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है, इसका मेरा गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या मैं इस वीडियो में चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो पोज़ीशन रहता है या जिसको हम लोग एईओ कहते हैं ईडी में, वो सबसे पहले उसमें हम लोग सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर ईडी है क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है? और उसमें आपका स्पेसिफिक काम क्या रहेगा? अगर आप एईओ बन के जाते हैं ईडी में, तो आपका स्पेसिफिक क्या काम रहेगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एईओ ईडी की जो सैलरी रहती है, वो क्या रहते हैं? क्या अन्य प्रकार के उनको पर्क्स मिलते हैं? क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक एईओ ईडी में? हम लोग वो भी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहेगा आपका, अगर आप एईओ ईडी सिलेक्ट होते हैं। लीव पॉलिसी क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, इस चीज़ पे भी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट वील सी प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एईओ एंड ईडी। तो ये भी चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ज़रूर। देन नेक्स्ट कम्स पावर एंड सोशल स्टेटस। पावर और सोशल स्टेटस के बारे में भी डिस्कस करना इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो उस चीज़ पर भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि एईओ एंड ईडी आदमी कोई भी अगर सेलेक्ट होना चाहे तो कैसे हो सकता है। तो सबसे बढ़िया जो आपके लिए ऑप्शन रहता है, या द ओनली ऑप्शन दैट आई वुड से, इज थ्रू एसएससी सीजीएल, है ना। अगर हम लोग डेप्यूटेशन को कंसीडर नहीं करते, द ओनली ऑप्शन टू गेट सिलेक्टेड इन ईडी इज थ्रू एसएससी सीजीएल एज एन एईओ। तो देखें, हम लोग सबसे पहले फाइनल कट ऑफ की हम लोग डिस्कस करते हैं, लास्ट 3 ईयर्स का किस प्रकार से रहा है। तो हम लोग एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से कट ऑफ जा रहा है एईओ एंड ईडी का। तो सीजीएल 2022 की अगर मैं बात करूं, तो अराउंड ये 390 मार्क्स का एग्जाम रहा था। पहला एग्जाम है जो लेटेस्ट पैटर्न पे अभी ये चीज़ बनने लगी है। तो इट वाज 339.93 अप्रॉक्स के करीब गया था सीजीएल 2022 में, यानी करीब करीब अब 340 ही कह सकते हैं। बात करें सीजीएल 2021 की, तो इट वाज 584.26। एंड देन सीजीएल 2020 की बात करें तो 578.19। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि कितना हाई कट ऑफ जो है वो ईडी का जाता है, काफ़ी ज़्यादा इस पोस्ट की डिमांड है। और ऑल्सो जो भी ये मैंने कट ऑफ बताएं, ये यूआर के लिए है। आप अपने कैटेगरी वाइज भी अपना कट ऑफ जो है, इसमें से थोड़ा बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स हैं, वो उसके हिसाब से आप भी देख सकते हैं। और उसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें ऑल इंडिया रैंक की, तो बहुत ज़्यादा हाई ऑल इंडिया रैंक पे ही आपको एओ एन ईडी मिल सकता है मेरे ख्याल से। कुछ अगर आप स्टार्टिंग के कुछ आप हंड्रेड्स में रहोगे, स्पेशली अगर यूआर कैटेगरी में बात करूँ, तो ही आपको ये वाला पोजीशन मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड पोस्ट है। तो यस, तो अब बात करें कि आखिर ईडी का काम क्या है। तो ईडी हम लोग जैसे कि जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम लोग न्यूज़पेपर्स और ये सब में इनका नाम पढ़ते रहते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ रेड कर दी, इसको पकड़ लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बात करें आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंडिया का एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जैसे कि सीबीआई में हम लोग को पता है कि स्टेट का परमिशन भी रिक्वायर्ड होता है। आपको ईडी में कोई भी स्टेट का परमिशन नहीं लगता, इसीलिए आप इसको, अगर यह भी कह दूँ मैं, कि सीबीआई से भी ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। मतलब अगर बात करें एसएससी सीजीएल में, तो इससे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट या इतनी ज़्यादा पावर कोई भी इंस्पेक्टर लेवल जॉब नहीं हो सकती, अगर एसएससी सीजीएल की मैं बात करें। देन उसके बाद फ्रेंड्स बात करें कि ईडी किन-किन लॉज़ को देखता है। तो फ्रेंड्स पीएमएलए की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है। तो इसमें क्या है कि जो बड़े-बड़े आपके बिज़नेसमैन और पॉलिटिशियंस और ये सब चीज़ें रहती हैं, उसमें इल्लीगल सोर्स जो उनका मनी एक्वायर्ड रहता है या जो ब्लैक मनी रहता है, वो इकोनॉमी में पंप इस प्रकार से होता है कि वो आपको व्हाइट की तरह शो हो। तो दिस इज़ व्हाट ओवरऑल पीएमएलए इज़। उसके बाद फ्रेंड्स डिस्कस करें फेमा के बारे में, सो दिस इज़ नथिंग बट आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें आपके पूरे हवाला ऑपरेटर्स और ये सब पूरी कैटेगरी आ जाती है। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के वायोलेशंस हैं, वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो देखती है। उसके बाद आपका जो एक्ट आता है वो है एफईओए, ये भी आपका ईडी देखता है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। यानी वो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो भाग गए हैं इंडिया के जुरिस्डिक्शन से बाहर, जस्ट टू अपने आप को बचाने के लिए ये सब प्रोसेस है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो, नीरव मोदी बोल दीजिए या विजय माल्या बोल दीजिए, तो ये इनका एफईओए में आता है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी। मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहा है, ऑलमोस्ट अराउंड पौने 3 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। तो बात करें एईओ इन ईडी को काम क्या करना होता है, तो बेसिकली ईडी में आपका जो भी है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस फील्ड जॉब जो है वो कंबाइंड है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही देखूंगा, ना कि ऐसा होगा कि आप ऑल द टाइम फील्ड में ही रहें। मतलब एक प्रॉपर मिक्स होता है दोनों चीज़ों का। तो बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको कई प्रकार के काम करने पड़ सकते हैं, जैसे कि फाइल्स को पुटअप करना, उनको प्रोसेस करना। आपका अटैचमेंट ऑर्डर बनता है, किसी न किसी की प्रॉपर्टी जब आप अटैच करते हो, तो उसका अटैचमेंट ऑर्डर का जो ड्राफ्ट होता है या जो पीएओ का ड्राफ्ट होता है, वो आपको करना होता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं फील्ड जॉब के बारे में। तो फील्ड जॉब में ऑफ कोर्स आपका रेट तो आता है, रेट आप बात कर लो, चाहे अरेस्ट बात कर लो, रेट के पहले जो रेकी होती है, ये सब जो है वो फील्ड जॉब भी लगा रहता है एईओ एंड ईडी। तो यस, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वुड से फॉर दिस वीडियो, जो कि है सैलरी, पर्क्स और अदर बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स डिस्कस करें एईओ एंड ईडी का क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे ऑलरेडी जिस प्रकार से देख ही सकते हैं, ये ग्रॉस सैलरी है आपका, ये अराउंड 88,744 है। सो ये भी कुछ महीने पहले का है, अभी तो मेरे ख्याल से अराउंड 90 प्लस ही ये चीज़ हो गई है। एंड द रिकवरीज, टोटल रिकवरीज आर अराउंड आप 12,000 के करीबन मान लो। तो देखिए इन हैंड काफ़ी बढ़िया आपको फिगर मिल जाता है, 76,785। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एसएससी सीजीएल में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं। उसका मैं आपको रीजन भी दूंगा। तो सबसे पहले बात करें उसके बेसिक पे की, सो ऑफ कोर्स इसमें तो आपको जो जब हम लोग नया नया ज्वाइन करेंगे तो आपको ये बेसिक पे नहीं मिलेगी जो 47,600 है। दिस इज आफ्टर 2 इंक्रीमेंट। जो आपको बेसिक पे मिलने वाली है दैट इज 44,900, है ना। इसमें 2 इंक्रीमेंट्स आपके लगे हैं, उसके बाद ये बेसिक मेरी यहाँ तक पहुंची थी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि हाईएस्ट पेइंग जॉब ये एसएससी सीजीएल की, इस वजह से, इस वाले फैक्टर की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। तो फ्रेंड्स स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस इज नथिंग बट 20% एडिशनल अमाउंट दैट यू गेट इन एसएससी सीजीएल का एईओ इन ईडी जब आप सिलेक्ट होते हो। तो बेसिक पे का आपको 20% एडिशनल सैलरी मिलती है एवरी मंथ। तो देखिए काफ़ी बड़ा सा फिगर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि 9,500 ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 हो जाता है। तो बहुत मैटर करती है ये सब चीज़। 76,785 अभी आपका बन रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करंटली ये चीज़ बढ़ गई होगी और एक सिटी के लिए ये चीज़ और ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ। तो आपको कई बार हो सकता है कि आपको ऑफिशियल पर्पज से, गवर्नमेंट पर्पज से आपको कई बार सरकार आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज सकती है। लेकिन उसमें आप लोग को घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाता है। आपके होटल रूम से लेकर आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, जो भी सारे आपके खर्चे रहते हैं, उसको काफ़ी बढ़िया वो कवर होता है। बात करें अगर आपके आने जाने की, तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको सेकंड क्लास एसी की एलिजिबिलिटी रहती है। और बात करें अगर फ्लाइट्स की, तो आपकी इकोनॉमी क्लास जो है उसकी आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। तो वर्क लाइफ बैलेंस कभी कभी आपका थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी हो सकता है, अगर स्पेशली ईडी की बात करें, क्योंकि जो आपका स्ट्रेंथ है आपके ईडी के डिपार्टमेंट का वो बहुत ज़्यादा कम है और वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको कभी कभार ये इशू फेस करना पड़ सकता है कि आपके पास एक्सट्रीम वर्कलोड हो। तो दैट इज़ ऑलवेज देयर। उसके अलावा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लीव पॉलिसी की बात करें आपको, तो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लीव्स भी मिल जाती हैं आपकी। और बात करें तो ये इजीली अवेलेबल भी है, ऐसा नहीं है आपको आपका सीनियर आपको रोक देगा, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है। इजीली आप इसको अवेल भी कर पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस एंड लीव पॉलिसी इन ईडी। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एसएससी सीजीएल में इससे बेटर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स आपको किसी जॉब में मिल ही नहीं सकता। मतलब अगर आप ये चीज़ अगर मैं कहूँ कि गारंटीड आपका ईओ इन 3 इयर्स आप बन ही जाओगे, जो कि एक डायरेक्टली एक गजेटेड ऑफिसर की पोजीशन है फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होऊंगा। बात करें अगर एक्साइज या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो आपको पता है कि पहला प्रमोशन एटलीस्ट 8 टू 10 ईयर्स लग जाता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स जो है वो ईडी में बहुत फास्ट फास्ट हैं। इवन इस चीज़ से बात करूँ तो आप 3 साल में आप एनफोर्समेंट ऑफिसर करीबन बन जाते हैं। उसके आप नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स ऑफ सर्विस में कन्फर्म्ड यू विल बिकम एडी, या जिसको हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं। उसके 4-5 साल बाद यू बिकम डिप्टी डायरेक्टर। उसके 4 टू 5 इयर्स या करीबन 5 इयर्स ही और मान लो, देन यू बिकम अ जॉइंट डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर के 5 साल बाद एडिशनल डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर ही अभी आप लोग का, आप मान के चलिए आप करंटली मैक्सिमम वहाँ तक ही रीच करते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स देयर इज स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट भी होता है। लेकिन अगर हम लोग करंटली अगर बात करें, तो करंटली अब यहाँ एडिशनल डायरेक्टर तक जो है वो ईजिली पहुँच सकते हैं।
इवन अभी सैंक्शन स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं और वो चीज़ अगर बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स ये चीज़ आप और इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने बात करी कि फर्दर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ये वो ईडी में कैसे हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर और सोशल स्टेटस पे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ईडी का, काफ़ी लोग इस वजह से ही इसको जॉइन करते हैं। मतलब एक्सट्रीम पावर आपको एन्जॉय करने को मिलता है, सोशल स्टेटस भी काफ़ी बढ़िया रहता है। तो हम लोग डिस्कस करें अगर पावर के बारे में तो मैक्सिमम पावर आपको मिलती है। एसएससी सीजीएल में फ्रेंड्स कोई टक्कर में नहीं है। इवन कई बार अगर ये भी चीज़ मैं बोल दूँ ना कि सीबीआई भी टक्कर का नहीं है आपके, तो बिल्कुल नहीं है। और उसका सबका सबसे बड़ा जो है ना वो एक ही रीज़न है, वो है पीएमएलए। गाइस पीएमएलए जो है ना वो ब्रह्मास्त्र है, वो लॉ आपका एक ब्रह्मास्त्र है, मतलब वो इतना पावरफुल लॉ है ना, वो इंटरनेशनली गवर्न होता है, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ और ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है एफएटीएफ जिसको आप लोग कहते हैं, वो डायरेक्टली मॉनिटर करता है। और बात करें सीबीआई में स्टेट परमिशंस जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे आपको ईडी में बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस रहता है एक पीएमएलए, तो पीएमएलए में काफ़ी आपका वाइड वैरायटी ऑफ पावर्स आप जो है वो एन्जॉय करते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो मैक्सिमम टाइम्स आपके कई बार इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे बड़े केसेस ही ईडी टेकअप करता है। छोटे-मोटे केसेस जो है वो नहीं ईडी को लेना है। तो इतने बड़े-बड़े आपके बिग बिज़नेसमैन इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं या स्मगलर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब चीज़ें ही रहती हैं, तो आपका काफ़ी रुतबा भी रहता है। उसके बाद बात करें पावर के बारे में और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो ये चीज़ है कि आप बैंक से और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से जो है कुछ रिकॉर्ड्स मँगाते हो और अगर वो टाइमली उस चीज़ को सबमिट नहीं करते हैं, तो आप उनको बाकायदा सम्मन्स करके वो उससे उस चीज़ का जानकारी आप ले सकते हैं या वो रिकॉर्ड्स उनसे निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, आपको इतना ज़्यादा पावर है और अगर तो भी वो कंप्लाई नहीं करता है, वो पर्टिकुलर ऑफ़िसर कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके ऊपर आप एक फ़ाइनेंशियल जो पेनल्टी है वो भी लेवी कर सकते हैं। अक्यूज़्ड को अरेस्ट भी आप लोग करते हैं, तो इतना ज़्यादा पावर है, मतलब बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस और ये सब हम लोग ने देखे हैं काफ़ी ज़्यादा, हम लोग न्यूज़ चैनल्स और ये सब में कि कितने बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बड़े-बड़े स्मगलर्स हैं, कितने बड़े-बड़े रैकेट्स जो हैं वो निकल के आते हैं। तो इन सबको भी अरेस्ट करने का काम है। तो रेड ना गाइज़ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। रेड का जो है वो अलग ही एक माहौल होता है। बाकायदा एक सर्च वारंट बनता है, आप वारंट लेके जाते हो किसी के यहाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जाते हो। एकदम डिस्क्रीट रखी जाती है ये चीज़ पूरी टीम से कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो मॉर्निंग पे एकदम आपकी स्ट्राइक होती है, बिल्कुल सामने वाला का हालत ख़राब हो जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, ये सब चीज़ें हैं। और कई बार अगर नहीं है ये सब चीज़ें, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो ताले तोड़ना, तो ये सब चीज़ें ऑफ़ कोर्स रहती हैं आपके रेड में। उसके अलावा आपने जिस प्रकार से मूवीज़ में देखा है, सो ऑल दैट इज़ ट्रू कि आपको पूरा जो भी है, संदूक है, आपका बेड है, बिस्तर है या जो भी पूरा चीज़ें आप छान मारते हो कि एक इम्पोर्टेंट अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकल पाएँ, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो फ्रेंड्स बात करें हम लोग नेक्स्ट सोशल स्टेटस के बारे में, तो ह्यूज रिस्पेक्ट एक कमांड करता है ईडी का कोई भी ऑफिसर जो है, काफ़ी इज़्ज़त रहती है। आप कहीं भी जाओगे, तो आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, एक आपका अलग ही इमेज होता है, अलग ही ऑरा होता है। इवन अगर मैं ये चीज़ भी अगर कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो दूसरों के लिए असंभव है, वो आपके लिए बिल्कुल संभव रहेगा। आपको कोई रोकेगा-टोकेगा नहीं, मतलब ऐसे बहुत मिनिमम केसेस होंगे कि आपको कोई रोक पाए। इवन अगर आपने कहीं अपना इंट्रोडक्शन ही दे दिया, वो उतना काफ़ी है, आपका काम हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं आपको ये चीज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मिस यूटिलाइज़ेशन ऑफ पावर करो। लेकिन ये चीज़ है कि कई बार हम लोग को पता ही है कि ऐसे आड़े-टेढ़े लोग मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे अपना फिर धौंस जमाना बहुत ज़रूरी होती है। और धौंस जमाने के लिए है ना एईओ एंड ईडी इज़ बेस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स सो कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। तो अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स है आपकी एसएससी सीजीएल के थ्रू। नॉट ओनली बेस्ट पेइंग बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस एंड पावर। सो काफ़ी बढ़िया ये चीज़ जॉब है, तो ऑफ कोर्स आप इसको चुन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया ही हुआ है कि ओरिएंटल के एओ पे और वीओबी पीओ की भी लाइफ़स्टाइल पे और ये सब पूरा जॉब प्रोफाइल जैसे कि हम लोग एईओ एंड ईडी लाए हैं, वो इन दोनों पोज़ीशन के लिए भी लाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि एसएससी सीजीएल में या कोई और ऐसी पोज़ीशन है, गवर्नमेंट पोज़ीशन है, तो आपको लगता है कि उसकी लाइफ़ पर उसकी जॉब प्रोफाइल भी आपको अगर उस पे वीडियो चाहिए, तो ज़रूर मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स में। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि उस पर भी एक बढ़िया-सी वीडियो आपके लिए लाई जाए। तो येस फ्रेंड्स, दिस वाज़ ऑल अबाउट द जॉब ऑफ एन एईओ इन ईडी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर आपका एक सपोर्ट मिलता रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। तो येस, थैंक यू।